दोस्तों आज हम आपको कुछ स्टील स्ट्रक्चर की शुरुआत के बारे में बताना चाहते हैं कि आखिर स्टील स्ट्रक्चर का अपना क्या यूज है, कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं आपको स्टील। स्टील क्या है, पहले तो आप इसको समझो कि स्टील क्या है। स्टील एक अलॉय होता है। आपको पता है अलॉय मतलब मिक्सचर। अलॉय का मतलब क्या हो गया बच्चों? मिक्सचर। किस किस का मिलकर बना होता है तो स्टील। आप पहले ये देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट होता है। मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज। इसके बाद आपका मिक्सचर होता है ये सल्फर का, ऐसे लिख दो इसको, और सिलिकॉन Si, क्रोमियम Cr, निकल, मॉलिब्डेनम, फास्फोरस P, ETC, मतलब इत्यादि से मिलकर आपका सबसे पहले क्या बनेगा? स्टील। ठीक है बच्चों, अब स्टील के अंदर आपको पता है कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट के कारण क्या क्या होता है देखो। अपन कार्बन कंटेंट की बात करते हैं। कार्बन कंटेंट, इसके कारण क्या होगा इसमें? अगर आप स्टील में कार्बन कंटेंट को, मैं कहता हूँ, इंक्रीज करो। क्या किया आपने? बढ़ाया। बढ़ाया मतलब इंक्रीज किया। तो इसको बढ़ाने से आपके स्टील में क्या क्या चेंजेज होंगे वो देख लो आप। इसकी प्रॉपर्टीज में एक चीज़ चेंज होती है, सबसे पहले यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ तो आप दिखाते हो एफ पाई से। यील्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी आपकी? ये भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, आप इसमें जब इंक्रीज करते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है स्टील की? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, हार्डनेस क्या होगी कार्बन कंटेंट बढ़ाने पे? एक तो आपकी क्या बढ़ गई? यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड चीज आती है अपनी हार्डनेस। हार्डनेस भी क्या कर गई बच्चों? इंक्रीज होगी। अब हार्डनेस जब इसकी इंक्रीज होगी तो हार्डनेस से ही आपको पता है ब्रिटलनेस बढ़ती है। तो इसकी ओवरऑल ब्रिटलनेस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चारों चीज़ें तो क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद डिक्रीज क्या होगा? ओनली तो जो स्टील की डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी, तन्यता, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? तन्यता। ये क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो स्टील की शुरुआत अपन करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट मैं आपको बोलता हूं कि परफेक्टली ब्रिटल मटेरियल है। जो अपन कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज में लाते हैं, जो अपने सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ काम आता है, ब्रिटल मटेरियल। क्योंकि वैसे तो ग्लास भी होता है, ग्लास भी क्या होता है? परफेक्टली ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। इसके बाद अपन देखो एक चेंज देखते हैं यहाँ पे कि अपन स्टील का यूज कंस्ट्रक्शन में या सिविल में क्यों लाए। इसका मेन रीज़न क्या है कि अगर अपन एक तरह से बात करें कि एक तरफ है आपकी पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक तरफ है आपकी आरसीसी। इसमें देखो मेन चीज़ क्या है कि जैसे ही आप कोई भी लोडिंग लगाओ, ये पीसीसी के ऊपर लोडिंग है, ये आरसीसी के ऊपर लोडिंग, तो आपको पता है इसमें तो रेनफोर्समेंट या सरिया है ही नहीं पीसीसी में। तो ये क्या करेगा?
जब फेल होगा तो कोई भी वार्निंग नहीं देगा, सडन फेलियर हो जाएगा, इसका मतलब ब्रिटल फेलियर हो जाएगा। कंक्रीट पे आप लोड लगाओ तो आपको पता हो टेंशन को सहन कर ही नहीं पाए, कंप्रेशन में मजबूत होता है। तो जैसे ही आप लोड लगाओगे तो इसमें क्या होगा, डू नॉट गिव एनी वार्निंग एट द टाइम ऑफ फेलियर। टाइम ऑफ फेलियर, जैसे ये फेल करेगा तो ये वार्निंग नहीं देगा। ठीक है बच्चों, और इसी को आप बोलते हो ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आरसीसी। आरसीसी में आपको पता है येलो रेनफोर्समेंट ये लगा, लोड लगाओ कंप्रेशन वेट झेल लेगा, और यहाँ पे ये रेनफोर्समेंट की वजह से क्या करेगा, टेंशन फोर्स को भी बियर करेगी। तो अब आपकी कंक्रीट क्या होगी, जैसे ही आपको पता है लोड लगाओगे तो ये बेंड हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, बेंड हो जाएगी क्योंकि इसमें सरिये लगे हुए रेनफोर्समेंट। तो जब भी ये फेल होगा इसमें तो गिव वार्निंग, क्या देगी, वार्निंग आपको मिलेगी व्हेन फेल। तो फेल होने से पहले आपको ये एक चीज़ पता चल जाएगी कि भाई ये टूट के फेल होने वाला है स्ट्रक्चर, इसलिए आप दूर भाग जाओ। ठीक है, तो ये आज का अपना लेसन है, इसके बाद कल बताएंगे आपको। थैंक यू फ्रेंड्स। और सिविल इंजीनियरिंग के जो भी ट्रिक्स वाले फॉर्मूले वो मैं आपको सारे बताऊंगा, ट्रिक्स वाले फॉर्मूले। ये लो सर।